हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं ना एक प्लान लाया हूँ आप सभी के लिए। मैं तो ग्रामर पढ़ा ही रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरे जो पिछले जो वीडियोस है ना, क्वेश्चन आंसर जितने सारे एग्जाम में आते हैं वो सब क्वेश्चन आंसर को जो है मॉडल को जो है प्रैक्टिस करवा देना चाहिए ताकि आपका एग्जाम बढ़िया से जा सके। इसलिए मैं ना एक प्लान लाया हूँ कि प्रत्येक वीडियोस में जो है सो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम लोगों को वो जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, हम लोग को ना इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ ग्रामर का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ग्रामर अगर हम लोग जानते हैं तो हम लोग ये नहीं सोच सकते अपने आप को कि हम लोग बहुत कुछ इंग्लिश जानते हैं, हम लोग बहुत तरह तरह के इंग्लिश को बोल सकते हैं। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसको बोलना पड़ता है। अगर आप बोलने लगोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलने लगोगे, आपके अंदर वो क्वालिटी आने लगेगा, अपने आप आने लगेगा। तो चलिए, मैं ना एक प्लान लाया हूँ आप लोगों के लिए। क्या मैं प्लान लाया हूँ? वो प्लान ये है कि मैं चाहता हूं कि आप सभी को जो मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं उसके साथ साथ मैं स्टोरीज कवर करूं। कुछ कुछ स्टोरीज, छोटे छोटे स्टोरीज को मैं लाऊंगा आपके बीच में। वो छोटे स्टोरीज जो रहेगा ना उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा टोटली हिंदी में, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए और उस स्टोरी से आपको ज़्यादा इंग्लिश बेटर तरह से आप समझ सकते हैं। क्योंकि आप ग्रामेटिकली सिर्फ जानने से आपका काम नहीं होने वाला है। उसको मैं लाइन बाय लाइन, एक एक वर्ड बाय वर्ड मैं समझाऊंगा आपको। प्रत्येक वीडियोस को ध्यान से समझना, देखना है और आपको समझना है। तो ये जो प्लान है ना स्टोरी के साथ साथ ग्रामेटिकली, ये हम लोग को कंसेप्ट क्लियर करेगा समझने के लिए। क्योंकि जो ग्रामर पढ़ते हैं उसको स्टोरी में यूज़ करना सीखेंगे। उससे हम लोग क्या करेंगे कि स्टोरी में जब उसको यूज़ करेंगे तो हम लोग को आइडिया मिलेगा कि सचमुच में ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। कहाँ पे एडजेक्टिव्स यूज़ हुआ है, कहाँ पे वर्ब यूज़ हुआ है, कहाँ पे डिटरमाइनर्स यूज़ हुआ है, तो कहाँ पे नरेशन यूज़ हुआ है, कहाँ पे वॉइस यूज़ हुआ है। मतलब सभी कुछ हम लोग समझ सकते हैं जब उस स्टोरी को स्टडी करेंगे। आप चाहे कोई भी क्लास में पढ़ते हो, वो कोई मैटर नहीं करता है, बट ज़रूरी ये है कि आप कोई भी क्लास का मैं वीडियोस लाऊं, उसको देखिए और समझिए। आप ऑटोमेटिकली, मैं जो 10 मिनट 5 मिनट का जो शॉर्ट वीडियोस या लॉन्ग वीडियोस टाइप का मैं वीडियोस दूंगा, उसको आपको समझने का प्रयास करना है। यकीन मानिएगा, आप जो है सो इंग्लिश समझ जाओगे, बोलने लगोगे, आपके अंदर फ्लुएंसी आने लगेंगे, आप बिल्कुल बढ़िया बोलोगे। चलिए, तो हम लोग आज की जो क्लासेस जो पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी क्लास का हो आप उस पर डिपेंड मत करना। आपको सिर्फ ये माइंड में टारगेट लेना है कि आपको इंग्लिश सीखना है। चाहे कोई भी स्टोरी हो, उसका वर्ड्स को आपको माइंड में कैप्चर कर लेना है, एब्जॉर्ब कर लेना है। आप उस चीज़ को जब समझ जाओगे तो आपको देखना आपके अंदर वो इंटेलिजेंसी आने लगेगा। चाहे आप मोबाइल हो या फ़ोन हो या कुछ भी देख रहे हो, सभी चीज़ की स्टोरीज को आप देख पाओगे, समझ पाओगे। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, इसको आप जरूर देखना, समझना अवश्य। मैं जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ ना, इसे आप अवश्य देखो, समझो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज ना हम लोग सीखने जा रहे हैं कहानी जो है हम लोग का, ये एकदम बिल्कुल सिंपल स्टोरी है, सिंड्रेला। बिल्कुल आसान है, इसीलिए मैं ना स्टार्ट करना चाहता हूँ इसी को लेकर के। क्योंकि हम लोग ना पहले सिंपल सिंपल सीखेंगे, क्योंकि हम लोग उतना ज़्यादा तेज़ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को तेज़ बनने के लिए ना अचानक मैं आपको लोड दे दूँ तो आपको डॉट सा बक्सा लगेगा। इसीलिए मैं सिंपल स्टोरी में लाता हूँ। जो छोटी छोटी स्टोरी है, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास का, वो आपको सिखाएंगे। जब आपको ग्रामेटिकली सेंटेंस को समझने आने लगेगा ना तो आप ज़्यादा समझोगे। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये जो चैप्टर है सिंड्रेला, क्या नाम है इस चैप्टर का? सिंड्रेला। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे दिया हुआ एक छोटा सा पॉइंट जो हाईलाइट किया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ अबाउट द लेसन, अबाउट द लेसन। तो इस लेसन के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। तो मैं ना इसको भी छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें जो पूरे चैप्टर है ना, फुल चैप्टर का निचोड़ करके, जैसे नहीं होता है बहुत बड़ा नींबू है तो उसको निचोड़ करके एक थोड़ा सा चुटका सा रस निकाल लेते हैं, पूरा नींबू को फेंक देते हैं। वैसे ये पूरा स्टोरी का समझो समरी टाइप का दिया हुआ, छोटा सा समरी है। उस समरी, ये समरी अगर मैं समझा दूंगा तो फिर स्टोरी आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं ना उसको छोड़ देता हूँ और यहाँ से मैं स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है, वंस दे लिव्ड अ हैप्पी फैमिली। एक बार दे लिव्ड अ हैप्पी फैमिली, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है ना, दे लिव्ड अ हैप्पी फैमिली। तो ये जो वंस है ना, वंस का मतलब होता है एक बार, दे लिव्ड अ हैप्पी फैमिली, दे वर कंटेंटेड।
यहाँ पे एक ठो नया वर्ड हम लोग को सीखने को मौका मिल रहा है। ये जो कंटेंटेड को मैंने घेरा लगाया हो ना, इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड। क्या होता है? सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट थे। तो हम लोग समझ गए कि क्या समझे कि एक बार एक परिवार जो था सो बहुत खुशहाल था, ठीक है, और उसमें वे लोग सभी लोग संतुष्ट थे, अपने पूरे परिवार से सेटिस्फाइड थे। देयर वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इन द फैमिली। उसमें एक बहुत सुंदर लड़की थी उस परिवार में। शी वॉज द डार्लिंग ऑफ हर पेरेंट्स। वह अपने माता पिता की प्यारी सी डार्लिंग थी। कौन? जो ब्यूटीफुल लड़की थी ना उस परिवार में, वही लड़की अपने माता पिता का ब्यूटीफुल डार्लिंग थी। डार्लिंग आप लोग तो जानते ही होंगे, इतना सारा मूवी देखते हैं आप लोग तो काफ़ी अपग्रेड होंगे ना। डार्लिंग मतलब लोकप्रिय, प्यारा जिसको कहते हैं। तो वो लड़की इतनी सुंदर थी कि वो अपने मम्मी पापा का डार्लिंग थी। डार्लिंग मतलब एक नया वर्ड सीखे ना कैसे यूज होता है। चलिए अब हम लोग आगे सीखते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब बदकिस्मत से। बट मतलब बट जैसे कि किंतु परंतु हम लोग बोलते हैं ना, वही है इसका मीनिंग। तो किंतु परंतु जो बोलना आपको बोल सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मत से वन डे हर मदर डाइड। ओहो, कैसा हो गया घटना बेचारी के साथ। इतनी सुंदर लड़की थी जो अपने पूरे परिवार में रहती थी, लेकिन बदकिस्मत से एक दिन उसकी माँ बेचारी मर गई। हर फादर रीमैरिड अनदर वुमेन। उसके जो पापा थे वो दूसरी महिला से शादी कर लिए। शी हैड टू डॉटर्स। उसकी दो फिर बेटी थी। कितनी बेटियां थी? दो बेटियां। जो दूसरी वुमेन से शादी किया ना, तो उसकी दो बेटियां थी। शी लव्ड हर डॉटर्स वेरी मच। वो अपने बेटियों को बहुत पसंद कर सॉरी बहुत लव करते थे। कौन? जो दूसरी अनदर वुमेन, जो सिंड्रेला के पापा थे ना, जो चैप्टर है जो लड़की के बारे में बात कर रहे ना, वो लड़की के पापा जो दूसरी महिला से शादी की ना, तो वो महिला जो थी ना, वो अपनी दोनों बेटी से बहुत प्यार करती थी। शी लव्ड हर डॉटर्स वेरी मच बट शी ट्रीटेड हर स्टेप सिस्टर्स एज द सर्वेंट। लेकिन वो अपने स्टेप सिस्टर्स को ऐसा ट्रीट करती थी जैसे कि मानो कि वह एक क्या है, ट्रीटेड एज स्टेप सिस्टर एज अ सर्वेंट। सर्वेंट मीन्स नौकर की तरह ट्रीट करती थी। द लिटिल गर्ल हैड टू वर्क वेरी हार्ड। वो जो छोटी सी बेचारी सी लड़की थी, बेचारी को बहुत काम करना पड़ता था। उसकी मम्मी मर गई थी। शी वॉज गिवन रैग्स। देखो यहाँ पे एक नया वर्ड मिला हम लोग को सीखने के लिए। इतना मजा आएगा ना कसम से। आप ना बस मजा लो, एंजॉय करो। इंग्लिश बहुत आसान है, आपको बहुत मजा आएगा स्टोरी सुनने में भी और ये समझने में। शी वॉज गिवन रैग्स। रैग्स मीन्स क्या होता है? रैग्स का मतलब होता है फटा चुटा। जो फटा कपड़ा हम लोग पहनते हैं ना, उसको रैग्स कहते हैं। शी वॉज गिवन रैग्स टू वियर। उसको फटा चुटा कपड़ा दिया जाता था पहनने के लिए। शी वॉज नॉट गिवन प्रॉपर फूड टू ईट। यहाँ तक कि उसको प्रॉपर, शी वॉज नॉट मतलब उसे नहीं दिया जाता था। क्या नहीं दिया जाता था? प्रॉपर फूड। क्या नहीं दिया जाता था? प्रॉपर फूड। उसको प्रॉपर फूड नहीं मिलता था खाने के लिए। इसीलिए बेचारी वो लड़की क्या थी? बहुत कमजोर होती जा रही थी ना। अब देखिए, आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क, अपने वो काम पूरा करने के बाद शी वुड सिट इन कॉर्नर ऑन द सिंडर्स। देखो यहाँ पे फिर एक नया वर्ड्स हम लोग को मिला, सिंडर्स। सिंडर्स मतलब क्या होता है पता है? राख। हम लोग अपने भाषा में बोल सकते हैं, आप लोग जानते होंगे। सिंडर मतलब क्या होता है? राख। राख मतलब कि ऐश, जिसको हम लोग दूसरे शब्द में इंग्लिश में कहते हैं ना, वो होता है। आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क मतलब आफ्टर मीन्स के बाद, फिनिशिंग मतलब समाप्त करने। तो अब हर वक्त मतलब उसको अपने काम को समाप्त करने के बाद शी वुड सिट, वो बैठती थी। वो क्या करती थी? बैठती थी। इन द कॉर्नर, कॉर्नर में बैठती थी। ऑन द सिंडर, ऑन द सिंडर। सिंडर्स मतलब
जो राख था उस राख पर जा कर के कोना में गर्दा वर्दा कुचैला उचैला जितना सारा होता था उस पे जा कर के बेचारी बैठ जाती थी। ठीक है। सो हर स्टेप सिस्टर कोल्ड हर सिंड्रेला, इसीलिए उसकी जो स्टेप सिस्टर थी ना, स्टेप सिस्टर मतलब जो उस सतीली बहन थी ना, वो उसको बोलती थी सिंड्रेला के नाम से। किस नाम से बोलती थी? सिंड्रेला। विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब देखो यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये जो पैसेज ऑफ टाइम जो यूज किया गया है ना, सिंड्रेला अटेंडेड हर यूथ, मतलब पैसेज मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए पढ़ना तो यहाँ तक एक पैराग्राफ पढ़े, तो पैसेज किसको कहते हैं? ऐसे ऐसे हजारों पैराग्राफ, हजारों घटनाएं घटती है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सीखते हैं, तो एक पैसेज तैयार होता है। बहुत सारे मोरल्स को लिखते हैं, एक पैराग्राफ पूरा तैयार करते हैं, 10-10, 20-20 पैराग्राफ लिखते हैं, तो एक पैसेज तैयार होता है। तो आर्टिकल्स जिसको हम लोग कहते हैं, आर्टिकल लेख जिसको कहते हैं, उसी तरह यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पर हो गया कि उसके साथ जितने सारे घटना घटती गई, समय बीतता गया, सिंड्रेला अटेंड हर यूथ, मतलब अपने यूथ मतलब जवान की अवस्था में, अपने युवा की पीढ़ी में वो आ गई। वन डे अ गाला बॉल, यहाँ देखिए कितना मजेदार है। गाला बॉल का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ। वन डे अ गाला बॉल वॉज अरेंज इन द रॉयल पैलेस, मतलब एक दिन, पीछे जो मैं बताया वन डे उसका मतलब एक दिन, अ गाला बॉल मतलब गाला बॉल एक समझे कि प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को अरेंज किया गया, अरेंज मीन्स सजाया गया, रचाया गया, इन द रॉयल पैलेस, कहाँ पे रखा गया, वो सजाया गया रॉयल पैलेस में। ऑल द इम्पॉर्टेंट पर्सन वर इन्वाइटेड, उसमें सभी इम्पॉर्टेंट पर्सन्स जो थे सो इन्वाइट किए गए थे। सिंड्रेलास स्टेप सिस्टर्स वर ऑल्सो इन्वाइटेड, सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर वो भी आमंत्रित की गई थी। ठीक है। दे वर ओवरजॉयड, वे लोग काफी खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे। ओवरजॉयड मतलब, जॉयड मतलब होता है खुश होना, आनंद महसूस करना, और ओवर उसमें लग गया तो खुश से भी ज्यादा खुश थे। दे रिमेन्ड बिजी इन टेकिंग अबाउट टॉकिंग अबाउट द दियर ड्रेसेस, मतलब वे लोग बहुत बिजी थे अपने अपने नए नए कपड़ों को लेकर के बातचीत करने में। जो कौन लोग, जो सभी सिंड्रेला की जो स्टेप सिस्टर्स लोग थी ना, तो वो लोग सब अपने नए नए कपड़े पहन लिए थे उस पार्टी में जाने के लिए। और सिंड्रेला के बारे में सोचिए, बेचारी वो काम कर रही थी और कहाँ कोना में घुस के बैठती थी, उसकी मम्मी मर गई बेचारी, कैसे उसका जीवन हो गया। सोचिए, थोड़ा सा आनंद लीजिए, मजा लीजिए, कैसा लगता है आप बताइए। दे वर रिमेन बिजी इन टॉकिंग अबाउट दियर ड्रेस, अपने ड्रेस के बारे में बात करने में। उसकी बहन लोग जो थी नए नए कपड़े पहनी हुई थी, तो उन लोग को लगता था कि हम लोग का कौन कौन सा ड्रेस है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, देखो थोड़ा तो मेरे को देखो, ऐसा वैसा करके जो है ना एंजॉय करती थी वो लोग, बातें कर रहे थे। सिंड्रेला ऑल्सो वांटेड टू अटेंड देयर बॉल, द बॉल मतलब सिंड्रेला भी चाहती थी कि उस गाला बॉल वाला पार्टी में जो है सो अटेंड करे मतलब पार्टिसिपेट करे, मीन्स उसमें भाग ले। बट शी डिड नॉट हैव न्यू क्लॉथ्स टू वियर, शी रिमेन्ड बिजी इन डूइंग वर्क इन ऑल द हाउसेस, सॉरी ऑल द हाउस, इन द हाउस सॉरी। तो सिंड्रेला जो थी ना, वो भी चाहती थी कि मतलब उस गाला बॉल वाला जो पार्टी ऑर्गेनाइज हुआ था ना, उसमें वो भी जाना चाहती थी, लेकिन शी डिड नॉट हैव न्यू क्लॉथ्स, लेकिन उसके पास नए नए कपड़े नहीं थे टू वियर, पहनने के लिए। शी रिमेन्ड बिजी, इसीलिए वो अपने कामों में लगी रही बेचारी। सोची कि मैं कहाँ जाऊंगी परेशान होने के लिए। इन डूइंग हर वर्क, अपने कामों को करने में लगी हुई थी, घर में और अपना काम को कर रही थी। Everyone on the day of the ball wore new clothes, सभी लोग जितने भी लोग थे उस जो पार्टी हो रहा था उसमें सब नए नए कपड़े पहने हुए थे। हर स्टेप सिस्टर्स
लेफ्ट फॉर द बॉल। उसकी जो स्टेप सतीली बहन थी ना, वो लोग भी चली गई, सभी एक कांच में बैठ करके उड़ गई और चली गई सीधे एकदम उस कहाँ पे, गाला बॉल पार्टी में जो ऑर्गेनाइज किया गया था ना, आयोजित किया गया था, वहां पे एंजॉय करने के लिए नए नए कपड़े पहन के। पुअर सिंड्रेला, बेचारी गरीब सिंड्रेला, वेप्ट एंड वेप्ट, रो रही थी बेचारी। सोचो, अ काइंड फेरी हैपेंड, तभी देखिए क्या होता है, अ काइंड एक दयालु फेरी, फेरी मतलब परी, एक दयालु परी आती है, हैपेंड होता है टू सी हर वीपिंग, उसके रोते हुए, उस लड़की जो रो रही थी बेचारी, कौन, सिंड्रेला, उसको देखती है एक जादुई परी उड़ती हुई, एक परी आती है जो बहुत दयालु रहती है, वो आती है, देखती है कि सिंड्रेला वहां पे रो रही है, ये देखते हुए शी कैम डाउन, वो नीचे आती है, एंड देन कैम डाउन फ्रॉम द स्काई, आसमान से वो नीचे आती है, और वो क्या कहती है, स्टॉप वीपिंग शी सेड, रुको 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 मत रो, चुप हो जाओ, शी सेड, वह कहती है, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद करूंगी, माई चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें बहुत मदद करूंगी, फैच मी अ पम्पकिन फर्स्ट, मुझे ला के दो सबसे पहले एक पम्पकिन ला के दो, इसके बाद मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हें मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए कितना हेल्प करूंगी। सिंड्रेला बेचारी वहां से जाती है और एक पम्पकिन लाती है, सिंड्रेला ब्राउट अ फाइन पम्पकिन, सिंड्रेला एक अच्छे से पम्पकिन लाती है, द फेरी वेव्ड हर मैजिक वांड ओवर इट, और जो फेरी, वो जो परी थी, वो उस अपने जादुई स्टिक को घुमाती है उस पम्पकिन में, पम्पकिन मतलब उस कद्दू, कद्दू में समझते हैं कोहड़ा, कोहड़ा का जो ला उसको मंगाई थी उसको, पर वो फेरती है ऐसे से गोल गोल घुमाती है, और जैसे वो घुमाती है ना, तो वो पम्पकिन क्या होता है, द फेरी वेव्ड हर मैजिक वॉन्ड ओवर इट, उसके चारों तरफ घुमाती है, द पम्पकिन वाज ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल गोल्डन कॉच, और वो जो पम्पकिन लाई वो ट्रांसफॉर्म हो गया तुरंत, एक सुंदर सा सोना का कोच बन गया, सीट तरह एकदम बैठ के उसमें सवारी करने वाला, यात्रा करने वाला रथ गाड़ी की तरह बन गया। नाउ ब्रिंग अ माउस ट्रैप सिंड्रेला, अब सिंड्रेला को फिर वो परी कहती है, क्या कहती है, कि अब लाओ मुझे एक माउस ट्रैप, माउस ट्रैप मीन्स क्या होता है, चूहों को पकड़ने वाला, चूहों को, माउस को ट्रैप करने वाला मीन्स जो माउस लोग को पकड़ने वाला जो नहीं होता, चूहेदानी जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं, उसको मंगाती, बोलती नाउ ब्रिंग अ माउस ट्रैप सिंड्रेला, एक माउस ट्रैप लाओ, सिंड्रेला ब्राउड द माउस ट्रैप, सिंड्रेला क्या करती है, माउस ट्रैप को लाती है, ठीक है, इट हैड 6 माइस इन इट, और उस चूहेदानी में जो है से 6 चूहे होते हैं, द फेरी टच ईच वन जेंटली, फेरी मतलब क्या होता है, परी, वो टच्ड करती है प्रत्येक को धीरे धीरे, जेंटली मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे टच करती है, विद हर मैजिक वर्ड्स, अपने मैजिक जादुई छड़ी से टच करती है, द दे वर ट्रांसफॉर्म इनटू 6 प्रेसिंग व्हाइट हॉर्सेस, वे सब सभी जो है सो ऐसे तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक व्हाइट हॉर्सेस में, व्हाइट मतलब सफेद सफेद घोड़ों में, जो छोटे छोटे चूहे छे तो उससे निकले, सो एकदम बड़े बड़े घोड़े के रूप में बन गया। नाउ ब्रिंग अ रैट ट्रैप, अब फिर बोलती है कि एक और रैट ट्रैप लाओ, द फेरी चेंज द रैट ट्रैप इनटू अ कॉचमैन, और उस रैट ट्रैप को फिर मंगा करके उसमें एक कॉचमैन, जो जो कॉच वो बनाई थी सबसे पहले ना, रैट ट्रैप को, उसको अबर में उस रैट ट्रैप से दूसरा मंगा करके क्या करती है कि एक जो रथ को चलाने वाला जो कॉचमैन होता है उसमें उसको कन्वर्ट करती है। देन शी आस्क्ड सिंड्रेला टू ब्रिंग 6 लिजर्ड्स, तब वो कहती है कि जाओ अबर में 6 छिपकली लेकर के आओ, अबर में फिर क्या मंगाती है, 6 छिपकली मंगाती है, द फेरी ट्रांसफॉर्म द लिजर्ड इनटू 6 फुटमैन, 6 फीट का आदमी का रूप में वो जो छिपकली थी उसको तुरंत ट्रांसफॉर्म कर देती है, ऐसा परिवर्तन करती है कि 6 फीट का आदमी बन जाती है। देन शी टच द सिंड्रेलाज रैग्ड क्लॉक, तब वो
क्या करती है, सिंड्रेला को फटे चुटे कपड़ों को कवर में टच करती है अपने जादुई छड़ी से, विद हर मैजिक वंड से। एट वंस शी वॉज ब्यूटिफुल बैलून, शी वॉज इन ब्यूटिफुल बालागॉन। तब अचानक एक बार में वो कैसी हो जाती है, एक ब्यूटीफुल बालागॉन टाफ्टा में हो जाती है। हर स्लीपर वेयर ऑफ ब्राइट ग्लास, उसके जो स्लीपर्स थे वो बिल्कुल ब्राइट हो जाते हैं, चमकीले हो जाते हैं और ग्लास में हो जाते हैं। ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसका दूसरा पार्ट आगे का स्टोरी जस्ट इसके बाद मैं लाऊंगा, वो दूसरा पार्ट में आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं इतना ही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।